खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां और बात करेंगे छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग संघ के महासचिव और किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी, साथ ही किक बॉक्सिंग के ही अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक आकाश गुरु दीवान जी से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। श्रोता, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर के आए हैं एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शनिवार को डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। मुकाबला चीन में मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला गया। इस टूर्नामेंट में भारत की लगातार 5वीं जीत है। भारत के लिए दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए। पाकिस्तान की ओर से अहमद नदीम ने गोल किए। भारत 5 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 5 में से 2 मुकाबले जीतकर दूसरे नंबर पर है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में 29 मेडल जीते हैं। इस बार के पैरालंपिक में भारत 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीतकर 18वें नंबर पर रहा। पिछले महीने ओलंपिक में 117 एथलीट 6 मेडल जीते थे, जिसमें एक भी गोल्ड नहीं था। पैरालंपिक में भारत को 7 गोल्ड मेडल मिले, जिसमें शूटिंग में अवनी लेखरा, बैडमिंटन में नितेश कुमार, एथलेटिक्स में सुमित अंतिल, आर्चरी में हरविंदर सिंह, एथलेटिक्स में धर्मवीर सिंह, हाई जंप में प्रवीण कुमार और जेवलिन थ्रो में नवदीप ने गोल्ड मेडल जीते। इसी तरह भारत ने 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जबकि पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 सिल्वर, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने जीते और 5 ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें शूटिंग में मनु भाकर, सरबजोत सिंह, शूटिंग में ही स्वप्निल कुसाले, शूटिंग में ही मनु भाकर, रेसलिंग में अमन सहरावत और हॉकी में हरमनप्रीत सिंह ने जीते हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने यूएस ओपन का मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। इटालियन स्टार ने अमेरिका के टेलर फिट्स को 6-3, 6-4, 7-5 से हराया। हम बताना चाहेंगे कि जैनिक सिनर यूएस ओपन जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। 23 साल के सिनर ने कैरियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। उन्होंने 2024 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था। राजधानी रायपुर की मेजबानी में स्टेट लेवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। रायपुर के सप्रे मैदान में आयोजित 3 दिवसीय टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग में 12 और महिला में 10 जिले की टीमों ने भाग लिया है। जिससे पहले दिन शुक्रवार को पुरुष वर्ग में हुए पहले मैच में साई रायपुर ने कवर्धा की टीम को सीधे सेट में 25-23, 25-21 से मात दी। वहीं रायपुर ने बेमेतरा को 25-13, 25-11 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। महिला वर्ग में हुडको वॉलीबॉल क्लब ने कवर्धा को 25-18, 25-18 से, कोलकाता ने सूरजपुर को 25-8, 25-15 से, रायपुर ने बेमेतरा को 25-10 और 25-9 से मात दी। ये तो थी कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, आइए अब चलते हैं भेंट वार्ता की तरफ। खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी आकाश गुरु दीवान जी से। खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किक बॉक्सिंग से जुड़े हुए आकाश गुरु दीवान जी से, जो कि छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और इसी खेल के अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक भी हैं। तो श्रोताओं, खेल संसार में आज हम बात करेंगे आकाश गुरु दीवान जी से। तो आकाश जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आकाश जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक तो हम सुनते हैं बॉक्सिंग और एक सुनते हैं किक बॉक्सिंग, तो ये दोनों किस तरह से अंतर है इस खेल में, किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग में? हम थोड़ा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी सर, किक बॉक्सिंग सर ऐसा खेल है जिसमें पंच और किक दोनों का यूज़ किया जाता है सर। बॉक्सिंग में केवल पंच का यूज़ किया जाता है, लेकिन किक बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, इन जितने मार्शल आर्ट खेल हैं उनके मिक्स एक मिश्रित स्वरूप कहा जा सकता है, उसे किक बॉक्सिंग कहा जा सकता है। इसमें सर किक का भी यूज़ किया जाता है सर, पंच का भी यूज़ किया जाता है और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही किक बॉक्सिंग खेल का जन्म हुआ है सर। तो जैसा कि हम जान पा रहे हैं, आप किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव भी हैं, तो ये बताएं कि आप इस खेल से कब से जुड़े हैं और अभी जो वर्तमान में किक बॉक्सिंग छत्तीसगढ़ में किस तरह इसका स्वरूप देख रहे हैं? सर, मैं किक बॉक्सिंग खेल से
सन 2004 से जुड़ा हूं और अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि सर सन 2004 से लेकर सन 2024 तक हमारा खेल सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहा है सर। प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ में इसके राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं की जाती है एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे अपना प्रदर्शन करते हैं। और हाल ही में जो खेल दिवस हुआ था सर, उसमें छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हमारे किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों को 2 शहीद कौशल यादव पुरस्कार सहित कुल 66 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया सर, जिसकी कुल राशि लगभग 12 लाख रुपए है। जी। तो जैसा कि हम किक बॉक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप एक खिलाड़ी भी हैं, तो ये बताएं कि किक बॉक्सिंग का खेल किस तरह खेला जाता है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, जीत हार का फैसला किस तरह किया जाता है, थोड़ा सा बताएं। सर किक बॉक्सिंग खेल मुख्य रूप से एक यूरोपियन खेल है और भारत में इसकी जो मदर संस्था है, जो मातृ संस्था है, उसका नाम है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। सर किक बॉक्सिंग में कुल मिलाकर 7 इवेंट होते हैं, जिसमें 4 इवेंट आपके तातामी के होते हैं जो मैट पे खेले जाते हैं और 3 इवेंट रिंग में खेले जाते हैं, जिसमें पॉइंट फाइट, लाइट कॉन्टैक्ट, किक लाइट, म्यूजिकल फॉर्म, ये हमारे मैट में खेले जाने वाली इवेंट है। और लो किक, फुल कॉन्टैक्ट, K1 रूल्स, ये हमारे रिंग में खेले जाने वाला इवेंट है सर। इसमें सर रिंग में जो भी इवेंट खेले जाते हैं उसमें कुल मिलाकर 3 जजेस होते हैं और एक सेंटर रेफरी होता है। वो 3 जजेस के जो स्कोर होते हैं उसके आधार पे कोई भी व्यक्ति जीत है या हार है इसका निर्णय किया जाता है। इसमें पंच के भी पॉइंट काउंट होते हैं और किक के भी पॉइंट काउंट होते हैं। दोनों के पॉइंट कॉम्बिनेशन से जो भी अधिक स्कोर प्राप्त करता है सर, उसका विजेता घोषित किया जा सकता है। आपने जैसे बताया कि आप किक बॉक्सिंग महासचिव हैं और अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक भी हैं। हम जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने कितने मेडल्स इसमें जीते हैं, कितने इवेंट्स खेले हैं, और आपका पहला कोई इवेंट रहा हो जहां से आपने शुरुआत की हो, और उसके बाद पहला आपका मेडल जहां से आपको मेडल्स की शुरुआत हुई, उसके बारे में बताएं। सर मैंने सन 2004 से कोरबा में आदरणीय श्री तारकेश मिश्रा सर हैं, उनके सानिध्य में किक बॉक्सिंग खेल की शुरुआत की थी। और 2004 से खेलते खेलते हमने पहला मेरा जो नेशनल था वो 2007 में हमने स्वर्ण भारती इंडोर स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला था, इंडियन ओपन नेशनल में। किसी कारणवश मेरे प्रैक्टिस में कमी के कारण मेरा उस समय मेडल नहीं लगा था। उसके बाद 2008 में सब जूनियर नेशनल हुआ था कोलकाता में, साई कॉम्प्लेक्स में, उसमें मेरा सर कांस्य पदक लगा था। उसके बाद से सर मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस आगे अपनी जारी रखी। उसके बाद 2009 में मैंने नेशनल खेला। 2010 में सर जूनियर नेशनल देहरादून में आयोजित हुई थी, उसमें मेरा सबसे पहला स्वर्ण पदक लगा था। उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपने खेल को आगे रखा। सर्वप्रथम 2015 में एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था सर, उसमें मेरा कांस्य पदक था, जिसमें मैंने कजाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मैच किया था और मेरा कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। उसके बाद ही 2015 में मेरा चयन वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि आयरलैंड डबलिन में आयोजित हुई थी, उसमें मेरा चयन हुआ था। मैंने वहाँ आयरलैंड डबलिन में अपने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था और उसमें मैंने यूक्रेन के खिलाड़ियों से मैच किया था। उसके बाद सर 2016 में मेरा चयन हुआ था वर्ल्ड मार्शल आर्ट मास्टरशिप गेम्स होते हैं जो हमारे, वो साउथ कोरिया में हुआ था सर। साउथ कोरिया में उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और मेरा भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए किर्गिस्तान के खिलाड़ी के साथ फाइट किया था। उसके बाद सर 2019 में नेपाल ओपन गेम्स हुए थे नेपाल काठमांडू में, उसमें मैंने नेपाल के खिलाड़ी के साथ को परास्त करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इस प्रकार सर मैंने आज तक कुल 4 इंटरनेशनल व 17 नेशनल खेले हुए हैं सर। बहुत अच्छी बात है, आपने जो बताया ये काफ़ी गौरव का विषय है। और मेडल्स के बारे में भी आपने बताया। तो आकाश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो किक बॉक्सिंग का खेल है ये किन किन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल है? वर्तमान में सर किक बॉक्सिंग खेल जो हमारी फेडरेशन कराती है नेशनल, उसमें हमारे बच्चे खेलते हैं। साथ ही साथ ये हमारे किक बॉक्सिंग खेल स्कूल खेल जो होते हैं SGFI उसमें शामिल किया जा चुका है। साथ ही साथ हमारे गर्व का विषय है कि हमारे किक बॉक्सिंग भारतीय विश्वविद्यालय संघ आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भी आयोजित की जाती है और उसमें छत्तीसगढ़ से 4 से 5 विश्वविद्यालय की टीम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करती है। साथ ही साथ एशियन लेवल पे इसका एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स जिसका आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करती है, उसमें हमारी टीम जाती है सर। और इसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप सभी में हमारी भारत की टीम और छत्तीसगढ़ की टीम पार्टिसिपेट करती है सर। आकाश जी, हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो यहाँ आप देखते हैं कि किक बॉक्सिंग को लेके कैसा माहौल है और अभी यहाँ पे जो खिलाड़ी है उनको सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं, और जो खिलाड़ी है वो किस स्तर तक जाने के लिए अभी तक तैयार हैं? सर छत्तीसगढ़ में किक बॉक्सिंग खेल का बहुत ही अच्छा अभी प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत ही अच्छा खिलाड़ियों का प्रतिसाद मिल रहा है।
साथ ही साथ हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे प्रत्येक जिलों में हमारे किक बॉक्सिंग संघ, जिला किक बॉक्सिंग संघ की समिति है कि हमारी टीम है वो हमारे खिलाड़ियों को तैयार करती है और हर वर्ष छत्तीसगढ़ में जिला स्तरीय प्रतियोगिता, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है सर, जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम खिलाड़ी, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हैं, सभी उसमें भाग लेते हैं और उनमें जो चयनित खिलाड़ी होता है सर, उनका चयन आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाता है सर। तो आकाश गुरु दीवान जी, हम किक बॉक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एक किक बॉक्सिंग का खेल हम देखें तो इसमें जो एक बॉडी के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो किक बॉक्सिंग के बारे में बात करें तो ये खेल के साथ साथ हमारे शरीर की बनावट और हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार मदद करती है? बिल्कुल सर, किक बॉक्सिंग खेल सर शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीके से सभी के लिए लाभदायक है। चूँकि किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए आप सुबह वार्म अप करते हैं, रनिंग करते हैं, उसके बाद पंचिंग करते हैं, अपना जो भी शेड्यूल होता है, किकिंग करते हैं, पंचेस करते हैं, इससे आपका शारीरिक आपकी क्षमता का विकास होता है। साथ ही साथ किक बॉक्सिंग में ऐसा टेक्निकल खेल भी है जिससे आपका मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। और हम जैसे देख रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग संघ के महासचिव भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक होने के तौर पर आपको कभी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी किक बॉक्सिंग के आयोजन के निर्णायक रहे हों? जी सर, बिल्कुल। इंडियन ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन किया जाता है भारत में, दिल्ली में, गत वर्ष लास्ट ईयर हमारे दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में निर्णायक की, सेंटर रेफरी के और साइड जजेस की भूमिका निभाई थी सर। बहुत अच्छी बात है। तो आकाश जी, कार्यक्रम में अब ये बताएं कि एक किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी को खेल में जीतने के लिए क्या तकनीक का अपनाना चाहिए और किस तरह एक खिलाड़ी जो है किन तरीकों का इस्तेमाल खेल में करे कि वो जीत सके, या जीतने के लिए उसे किन दांवपेच का उपयोग करना चाहिए किक बॉक्सिंग के संबंध में? किक बॉक्सिंग संबंध में सबसे मुख्य बात यह है कि सर कोई भी खिलाड़ी यदि वो किक बॉक्सिंग आगे करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे एक पर्टिकुलर एक अच्छे क्लब में जाकर या अच्छे गुरु के माध्यम से किक बॉक्सिंग सीखना चाहिए, जिससे वो सुबह शाम दोनों समय प्रैक्टिस करे और अपने डाइट का ख्याल रखे और जितने भी नए नए टेक्निक्स है वो सीखे। समय समय पर भारतीय किक बॉक्सिंग संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी कोचेस होते हैं अलग अलग देशों के, वो आते हैं और इंडिया में किक बॉक्सिंग के खेल की बारीकियों को सिखाते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं उन्हें सीखें, कैंप अटेंड करें, डेली प्रैक्टिस करें, नशे से दूर रहें और जितना हेल्दी डाइट है वो लें, जिससे इनका शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास दोनों होगा सर। जी, बिल्कुल सही बात अभी आपने कही है। तो आकाश जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि हम बात करते हैं लिंग समानता की, तो क्या किक बॉक्सिंग में भी लड़कियों के लिए भी कोई इवेंट होते हैं या लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसा कोई इसमें इवेंट होता है? बिल्कुल सर, किक बॉक्सिंग में महिला पुरुष दोनों वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं होती है। इसमें 3-4 वर्ग में हमारी प्रतियोगिताएं होती है। उसमें कैडेट होते हैं, जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं, मास्टर्स होते हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं सर। और हमें गर्व होना चाहिए कि सर हमारे प्रदेश की बच्चियां, हमारे प्रदेश की जो महिला खिलाड़ी हैं वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है सर। और आगामी बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के सरगुजा की खिलाड़ी है स्वाति राजवाड़े, इनका चयन सर छत्तीसगढ़ से पहली खिलाड़ी है जिनका चयन एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स के लिए हुआ है। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग संघ के महासचिव, छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी और किक बॉक्सिंग के अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक आकाश गुरु दीवान जी से। तो आकाश जी, खेल संसार कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को किक बॉक्सिंग के बारे में जो जानकारी दी और जो अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।